गहरे जंगल के बीच एक प्राचीन आश्रम, 4 साधु जिनकी तपस्या के पीछे छिपी थी एक अधूरी प्यास, और एक लड़की जिसकी देह से उठती सुगंध ने उनके वर्षों के संयम को डगमगा दिया। क्या यह शरण स्थली है या एक ऐसा बंधन जहाँ हवस, लालच और इश्क की परछाइयां एक नए खेल की रचना कर रही हैं? रात लंबी है, इच्छाएं गहरी हैं और यहाँ से बच निकलना नामुमकिन है। गहरे जंगलों के बीच एक प्राचीन आश्रम था जहाँ 4 सिद्ध साधु रहते थे। उनकी तपस्या की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं, लेकिन उनके बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता था। कुछ लोग कहते थे कि वे असली संत हैं, तो कुछ मानते थे कि वे काले जादू के जानकार हैं। लेकिन उस रात जब एक खूबसूरत लड़की प्रियंका भागती हुई वहाँ पहुँची तो रहस्य की परतें खुलने लगी। आधी रात थी, पूरा जंगल सन्नाटे में डूबा था, लेकिन प्रियंका के दिल में तूफान मचा हुआ था। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे, सांसें तेज चल रही थीं और आंखों में डर था। उसने आश्रम का दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला और एक लंबी दाढ़ी वाला साधु बाहर आया। कौन हो तुम? मुझे आपकी शरण चाहिए महाराज, मेरी जान को खतरा है। मुख्य साधु ने अपनी गहरी आंखों से उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, यह आश्रम तुम्हारा भी घर है, यहाँ आकर कोई भयभीत नहीं रहता, अंदर आ जाओ। प्रियंका अंदर आ गई। मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में आश्रम का आंतरिक भाग रहस्यमयी लग रहा था। चारों साधु वहाँ बैठे थे, उनके चेहरे पर एक अजीब शांति थी। अब बताओ, तुम्हें किससे खतरा है? प्रियंका ने कांपते होठों से कहा, ठाकुर रणवीर सिंह, वह मुझे मारना चाहता है। मैंने उसे एक गुप्त अनुष्ठान करते हुए देख लिया था। चारों साधुओं के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई। क्या देखा तुमने? वह एक गुप्त कक्ष में कुछ लोगों के साथ था। वहाँ एक औरत बंधी हुई थी और वे सब मिलकर कुछ अनुष्ठान कर रहे थे। मैंने सब कुछ देख लिया और अब वह मुझे मारना चाहता है। साधु एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर मुख्य साधु मुस्कुराया, डरो मत, अब तुम हमारी शरण में हो, यहाँ कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। प्रियंका को कुछ राहत मिली, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह शरण लेना उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। रात के गहरे साए में प्रियंका को नींद नहीं आ रही थी। आश्रम में कुछ अजीब था। चारों साधु गुप्त मंत्र पढ़ रहे थे और एक प्राचीन ग्रंथ के पन्ने पलट रहे थे। पहला साधु बोला, यह लड़की बहुत खास है, इसकी ऊर्जा अनोखी है। दूसरा साधु बोला, अगर यह हमारे साथ आ जाए तो हमारी शक्तियाँ और बढ़ सकती हैं। तीसरा साधु बोला, लेकिन अगर यह हमारे खिलाफ गई तो इसे रोकना होगा। प्रियंका ने यह सब सुन लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये साधु मेरे लिए खतरा बन सकते हैं, उसे भागना होगा। लेकिन तभी, कहाँ जा रही हो बेटी? मुख्य साधु अचानक उसके सामने आ गया। प्रियंका पीछे हट गई। अब वह सच में फंस चुकी थी। प्रियंका को अब समझ आ गया था कि ये साधु साधारण नहीं थे। वे शक्ति और ऊर्जा को लेकर गहरे अनुष्ठानों में लीन थे। तुम्हारी आत्मा बहुत शक्तिशाली है प्रियंका। तुम्हारे शरीर में ऐसी ऊर्जा है जिसे हम साधु वर्षों की तपस्या के बाद भी प्राप्त नहीं कर सकते। प्रियंका कांप उठी। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा अगर तुम हमारी योजना में शामिल हो जाओ। हम तुम्हें शक्ति देंगे, अमृता देंगे, धन और ऐश्वर्य देंगे। तुम्हें सिर्फ हमारी साधना में भाग लेना होगा। प्रियंका को अब एहसास हुआ कि वह एक जाल में फंस चुकी है। लेकिन तभी आश्रम के बाहर घोड़े की टापों की आवाज आई। ठाकुर रणवीर सिंह आ चुका था। अब प्रियंका के सामने 2 रास्ते थे, या तो वह ठाकुर के हाथों मारी जाए या फिर इन साधुओं की योजना में फंस जाए। प्रियंका का फैसला। दरवाजा खुला, ठाकुर अंदर आया। यह लड़की मेरी है। चारों साधु हंस पड़े। अब यह हमारी है, यह अब हमारे साथ हमारी शक्ति का हिस्सा बनेगी। ठाकुर की आंखों में गुस्सा था, लेकिन वह भी जानता था कि इन साधुओं से पंगा लेना आसान नहीं। प्रियंका का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे यहाँ से निकलना था और तभी वह बिजली की तेजी से आगे बढ़ी। पास में रखी एक मशाल उठाई और पूरे आश्रम में आग लगा दी। साधु चिल्लाने लगे। ठाकुर ने अपने आदमियों को हुक्म दिया, लेकिन प्रियंका ने मौका देखकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। अब उसके पास सिर्फ एक ही लक्ष्य था, इस रहस्य से बाहर निकलना और दुनिया को सच बताना। आश्रम जल चुका था। चारों साधु लापता थे और ठाकुर रणवीर सिंह का कोई अता पता नहीं था। लेकिन सवाल यह था, क्या प्रियंका वाकई बच गई या यह खेल अब भी जारी था? आगे की कहानी जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।